नमस्कार जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज आ गए थे हम अपनी नानी के घर, मतलब मेरे मामा जी की लड़की की शादी थी। तो ये रही मेरी नानी, और यहाँ पे ये बीच में जो बैठा है ये मेरा ब्रदर है, और उसके साइड साइड में जो बैठे हैं ये मेरे कज़न है। हम बैठ गए थे खाना खाने। जो साइड में बैठे थे ना कज़न, वो मेरे ट्यून्स कज़न है। और यहाँ पे ये देखो, ये तो मिट्टी खाने में व्यस्त था। नहीं सॉरी, मिट्टी नहीं खा रहा था, ये बस मिट्टी से खेल रहा था। आपको पता ही है गाँव में खाना नीचे बैठ के खाते हैं, स्टैंडिंग भी होता है, लेकिन वो जैसे जिससे नीचे नहीं बैठा जाता है वो चेयर्स वगैरह पे बैठ जाते हैं। और हम तो भाई नीचे बैठ के ही खाएंगे, हम तो हैं हिमाचली। और यहाँ पे हो गई थी फिर डीजे नाइट स्टार्ट, और ये कर रहे थे यहाँ पे डांस। ये मेरे कज़न सिस्टर हैं, उन्हीं की बेटियाँ हैं दोनों, और ये साथ में मेरा बेटा, ये उनको कॉपी कर रहा था। और ये देखो ये पूरा उनको कॉपी करने में लगा हुआ था, जैसे वो लड़कियां डांस कर रही थी ना वैसे ही स्टेप फॉलो कर रहा था उनसे। वो देखना, इसने मुझे इतना परेशान किया था ना, इसने ना जरा शूज़ नहीं पहने पूरी, मतलब कि जितने रात हम वहाँ पे रुके ना, इसने जरा शूज़ नहीं पहने, बोलता मुझे नंगे पैर ही रहना है। और ये था नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो यहाँ पे हम रेडी होके निकल गए थे मम्मी के घर से, शादी वाले घर के लिए, क्योंकि आज आनी थी बारात। और ये रहा हमारा हीरो। और ये बीच में ना, ये जो आपको सामने घर दिख रहा है ना, ये भैंस उनकी थी, मतलब भैंस नहीं है, ये भैंस का बच्चा है। और ये ना छूट गया था, जो इससे रस्सी बांधी होती है ना, वो उसको तोड़ के ये निकल गया था। और अगर ये आगे जाता ना तो ये गिर जाता। आगे ना थोड़ा हाइट है, मतलब ऐसे रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो मेरा भाई ना इसको ऐसे घास का वो लेके, डंडा से लेके इसको बुला रहा था कि हम इसको अंदर कर देते हैं कि कहीं गिर गुर ना जाए। तो यहाँ से इस साइड मैं खड़ी थी, तो मैं इसको अंदर कर रही थी, और भाई वहाँ से बुला रहा था। तो ऐसे तैसे जैसे करके हमने इसको अंदर किया, और फिर गेट बंद कर दिया था। और ये देखियो, ये वाली बात कर रही थी मैं इस रास्ते की। अगर वो भैंस का बच्चा यहाँ आ जाता ना रास्ते में, तो फिर मतलब गिरने का डर रहता है, नीचे काफ़ी हाइट है। और ये रास्ते रहे हमारे हिमाचल के। इतनी धूप थी ना, बहुत ज़्यादा धूप थी, हम तो थक गए थे। मतलब कि गाड़ी के लिए कच्चा रोड है, लेकिन हम गाड़ी में नहीं गए थे कि कौन गाड़ी निकाल ले फिर वो करे। तो इस ऐसे अच्छा तो हम पैदल ही चले गए थे। उतराई के लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है कि उतर जाओ आराम से, लेकिन आते हुए ऐसी बैंड बजी थी ना हमारी, बता नहीं सकती। और ये रहा हमारे घर से, नहीं रास्ते से व्यू। और ये है हमारी नानी का घर, जहाँ पे शादी हो रही थी, मतलब शादी वाला घर। और यहाँ पहुँच के हम मार्केट में, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। तो ये पहुँच के हम शादी के घर, बिल्कुल सड़क के साथ ही है, रोड के साथ ही है। ये देखो आप देख रहे होंगे। और इस टाइम पे इतनी धूप थी ना, बारात वगैरह तो आ चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, हम काफ़ी लेट हो गए थे बच्चों के साथ। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे चल रहा था दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट। और ये कुछ पता नहीं रील्स वगैरह बना रहे थे या उसी वीडियो के लिए शूट दे रहे थे। तो मतलब कि मेरे बेटे ने तो मुझे यहाँ पे भी फुल परेशान किया था। मतलब मैंने शादी बिल्कुल भी नहीं देखी, जैसे मैं गई थी बस उसके 10-15 मिनट बाद इसने रोना शुरू कर दिया था। और मैं तो बस इसको लेके एक कमरे में बैठ गई थी। और मतलब ये लड़का कम से कम लगता 3-4 घंटे सोया है, तो मैं इसी के पास बैठी रही थी। और यहाँ पे फिर दोपहर का टाइम था, तो खाना शुरू हो गया था, मतलब लंच हो गया था शुरू। इतना रश था ना, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कितनी देर बाद नंबर आया। तो फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने डिसाइड करा, मैंने कि मैं क्या अपने बच्चे को बोल रही थी, निवान को, कि चल मैं तुझे ना एक चीज़ खिलाती हूँ। एक्चुअली मैं इसको खिलाने लाई थी समोसे और चने। और ये समोसे और चने जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हम लंच टाइम में पक्का खाते थे, मतलब 5 रुपए की प्लेट मिलती थी उस टाइम। तो हमने ये खाए। तो यहाँ मैं निवान को पूछ रही थी, निवान तो बहुत अच्छा। फिर हमने ये ली थी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चुस्की, पता नहीं। निवान ने तो पूरा पैकेट ही ले लिया था, 50-60 पैकेट, मतलब ऐसे होते हैं ना वो वाले। और फिर आगे हम खाना वगैरह खा के घर। तो ये देखिए हमारे चढ़ाई वाला सफ़र। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी बस, क्योंकि इतनी धूप थी और ऊपर से खाना खाया हुआ था हमने। तो ये पता नहीं मेरे को कुछ बोल रहे थे, तो मेरे को गुस्सा आ रहा था इन पे कि मुझे पता नहीं क्यों रोक के जा रहे हो, मैं चली जा रही थी। तो इस करके, और यहाँ पे भी ये देखो, ये व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, थोड़े ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है। तो ये देखो ये मेरे साथ मम्मी चल रहे थे, आगे मेरे चाचू चल रहे थे, पापा भाई वगैरह सारे ही हम चल रहे थे। और देखो यहाँ पे मैं थक गई थी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। पता नहीं कुछ बोल रहे थे, वीडियो के लिए बोल रहे थे। मैं क्या, दफ़ा करो, मुझे नहीं बनानी वीडियो। मैं क्या, मैं जा रही हूँ। और ये जो सामने दिख रही है ना आपको बहुत सारी बिल्डिंग, ये ना ITI होता है, वो ITI सेंटर वो था हमारे वहाँ पे। वो भी ITI सेंटर है, स्कूल वगैरह सारा कुछ है। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड इलाका है हमारा, इलाका हमारा बहुत मस्त है। और ये देखिए हम पहुँच गए, मतलब यहाँ पे हम आधे रास्ते के, मतलब हमारी थोड़ी सी चढ़ाई ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। ये जो ये मेरे साथ कज़न चल रहा है, आगे मम्मी चल रही हैं और आगे चाचू चल रहे हैं। तो बस ये यहाँ तक की है हमारी चढ़ाई, इसके आगे मतलब कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं क्या, हम शादी से आ गए हैं, खाना खा लिया है, मेकअप हमारा सारा उतर चुका है।
बस हो गई थी हमारी चढ़ते चढ़ते, तो हम तो थोड़ा सा ऐसे ही ब्लॉग सा बना लेते हैं। तो हम ऐसे ही आपस में इस टाइम पे तो हम पूरे थक चुके थे, मतलब कि इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी ना हमारी कि हमारी बस हो चुकी थी इस टाइम पे। और ये पहुंच गए हम अपने घर। देख लो कितना ख़तरनाक रास्ता है हमारे घर का। और यहाँ पे मेरे छोटे से छुटंके को ना यहाँ पे चींटियाँ दिख गई थी, तो अपने मामू को भी दिखा रहा था कि मामू देखो यहाँ पे ना इतनी सारी चींटियाँ। और ये निवान की तो अपनी मस्तियाँ लगी चली रहती है, ये तो सबसे अलग ही रहता है, ये देखना इसके। और यहाँ पे मुझे पड़ रही थी डांट किसी बात को लेके, बताती हूँ अभी। यहाँ पे मम्मी मुझे डांट रही थी कि तूने झाड़ू बाहर क्यों रखा है तो इस करके मुझे डांट पड़ी थी। मैंने झाड़ू लगाया था ना, तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था झाड़ू, तो मम्मी मुझे डांट रहे थे कि यहाँ पे क्यों रखा है। और यहाँ पे फिर यहाँ आके हमें ऐसा सुकून मिला था ना, क्या बताएं कि हाय हाय शुक्र है घर तो पहुँचे। ये रही निवान की एंट्री, और यहाँ पे आ रहा है मेरा भाई, सबके मुँह उतरे हुए थे। और यहाँ पे आई फिर मैं सबसे एंड में, और मैं छोटे वाले बेटे को बुला रही थी कि आजा आजा अंदर। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स।